गुड मॉर्निंग। मैं दोनों में से एक एक स्टॉक चुनना चाहूंगा। अगर लार्ज कैप की बात करें तो मैं टाटा स्टील बहुत बार यहाँ पे भी रिकमेंड कर चुका हूँ। 535 के लक्ष्य मुझे दिखाई दे रहे हैं मध्यम अवधि के लिए, तो टाटा स्टील एक बेहतरीन रुझान रह सकता है। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो कल्याणी स्टील भी एक अच्छा खासा स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो टाटा स्टील और कल्याणी स्टील, ये दो स्टॉक मेरे पसंदीदा स्टॉक रहेंगे स्टील सेक्टर से। तो टाटा स्टील और कल्याण स्टील दो शेयर होंगे जो पसंद हमको लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। न केवल छोटे मॉड्यूलर स्टील स्टॉक्स में, कई सारे छोटे मॉड्यूलर स्टॉक्स हैं जहां तेजी देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में। बात करते हैं स्मॉल कैप शेयर्स की। और आज के लिए कुछ एक स्टॉक्स देखिए जहां पे आज के ट्रेंड में मजबूती देखने को मिली। डीसीएम लिमिटेड एक 4 हफ्ते के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, करीब 1 महीने के ऊपरी स्तर पे शेयर ट्रेड कर रहा है। 11% की मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए, IFGL, वहां भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। आज शेयर में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और इस ओपनिंग को सस्टेन कर रहा। शुरुआती कारोबार में देखिए शेयर में एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली है। मेटल स्टॉक्स में टाटा मेटलिक्स अच्छी तेजी, टाटा ग्रुप के कई शेयर में तेजी देखने को मिली है। टाटा मेटलिक्स में देखिए करीब 5.5% की मजबूती, काफी दिनों के बाद ये तेजी देखने को मिली है। कमोबेश ऐसा ही ट्रेंड टाटा स्पॉन्ज में भी देखने को मिला है, 3.5-4% की मजबूती देखने को मिल रही है। हिंद रेक्टिफायर्स देखिए यहां भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। बजट का, खासतौर पर रेयर बजट का ट्रिगर तो है ही। इसके अलावा 15 जनवरी को कंपनी जो है राइट्स इशू पर विचार कर सकती है, उसका भी असर देखने को मिला। एक छोटी ऑटो कंपनी देखिए LML, यहां भी एक मजबूत पुलबैक देखने को मिला। और आज के ट्रेड में न केवल LML जैसे स्टॉक्स बल्कि तमाम ऑटो से स्टॉक्स देखिए वहां मजबूती देखने को मिली। जय भारत मारुति में आज के ट्रेड में करीब 15% की मजबूती। शुरुआती कारोबार में शेयर में देखिए ह्यूज वॉल्यूम के साथ जो है तेजी देखने को मिल रही है। डेली चार्ट पे एक मजबूत पुलबैक देखने को मिला है। और आखिरी शेयर जो होगा नितिन स्पिनर्स होगा, जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। क्या राय होगी खासतौर पे आशीष, आप टाटा स्टील, टाटा मेटेलिक्स, जैसे टाटा स्टील पर हमने बात की, टाटा मेटेलिक्स और टाटा स्पॉन्ज में कौन शेयर ज्यादा पसंद है आपको? दोनों के ऊपर बात करते हैं वन बाय वन। अगर टाटा मेटलिक्स की बात करते हैं तो ये स्टॉक करीबन अभी 362 और लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा खासा उछाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो शैडो इंडिकेटर्स ने भी अच्छा पॉजिटिव रुझान और मोमेंटम दिखाया है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से भी ये तेजी चलेगी। करीबन 380 तक के लक्ष्य टाटा मेटलिक्स पर आते हुए नजर आएंगे। 380 का अगर ये जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर इसको तोड़ता है टाटा मेटलिक्स तो बहुत ही अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर होगा, जो कि करीबन 410 तक स्टॉक को लेके जा सकता है। तो टाटा मेटलिक्स पे ध्यान रखें। दूसरा स्टॉक हमने कहा टाटा स्पॉन्ज। टाटा स्पॉन्ज का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो पिछले कोई ट्रेडिंग सेशन में ये एक कंसोलिडेशन जोन में है। अगर टाटा स्पॉन्ज का फिलहाल का लेवल देखते हैं तो 622 और लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 635 ये एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस साबित होगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो ही इसमें बुलिश मोमेंटम आएगा। तो दोनों में से टाटा मेटालिक्स में ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो 637 पे नजर रखिए। अगर 637 के लेवल को पार करता है टाटा स्पॉन्ज तो अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। टाटा मेटलिक्स लगता है हमको यहाँ से पुलबैक देखने को मिल सकता है। 410 रुपये तक का वो लक्ष्य मान के चल रहे हैं। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आते हुए कि हेवेल्स जो है लॉयड इलेक्ट्रिक का जो है कंज्यूमर कारोबार खरीदेगी। और लगातार हम देख रहे हैं कि एक सेगमेंट में बस पिछले दिनों देखने को मिला है। हालांकि शेयर देखिए इस खबर के बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ और छोटे मझोले स्टॉक्स देखिए जहां पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। आशीष से LML देखिए और जय भारत मारुति, दोनों ऑटो सेक्टर जुड़ी कंपनियां। खासतौर पे जय भारत मारुति में आज कमाल की रैली देखने को मिली है, अच्छे वॉल्यूम के साथ। 4.5 लाख का वॉल्यूम हो चुका अभी तक शेयर में। इन दोनों में से कौन सा शेयर ज्यादा आपको पसंद है? अगर हम पहले LML के बारे में बात करते हैं, करीबन 13 रुपये 80 पैसे, 13 रुपये 85 पैसे के ऑड लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं मानता हूं कि जब तक ये स्टॉक 14 रुपये 40 पैसे के ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसमें कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। और दूसरा आपने कहा, दूसरा स्टॉक कौन सा कहा आपने? मैंने जय भारत मारुति की बात की है। हाँ, ओके। तो जय भारत मारुति की अगर हम बात करते हैं तो करीबन 361 और लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका अगर हम चार्ट देखते हैं तो ये एक अच्छा खासा, दोनों में से अगर कोई चुनना है तो मैं जय भारत मारुति को चुनूंगा। 361 के और लेवल पे अभी ये फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ से 380 के भी लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे नई पोजीशन बनानी नहीं चाहिए, जिनके पास है ये स्टॉक होल्ड करे। और इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा वो होगा 345। तो खरीदारी के अगर चलिए जय भारत मारुति आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नई खरीदारी की सलाह नहीं दे रहे। हमको लगता है 380 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास से शेयर ट्रेड करा। दो स्टॉक्स और देखिए, DCM लिमिटेड और IFGL, दोनों शेयर में हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। अच्छी बात यह है कि जहां DCM 1 महीने के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, IFGL एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। क्या इसमें से कोई शेयर आपको पसंद आता है इन दोनों में से?
पहले डीसीएम की बात करते हैं। डीसीएम, अगर डीसीएम का चार्ट देखते हैं, 119 रुपए 50 पैसा ऑड लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से इसका जो रेजिस्टेंस है मनीष जी 120 रुपए का है, वो बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। अब जब तक ये 120 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर हमें नहीं देखने को मिलता है, तब तक इसमें और ज्यादा बुलिश मोमेंटम आने की संभावना थोड़ी कम है। और दूसरा आपने कहा आईएफजीएल, यस, आईएफजीएल 186 ऑड लेवल पे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो ये एक फ्रेश ब्रेकआउट माना जाएगा। दोनों में से अगर कोई एक स्टॉक मुझे चुनना है तो मैं आईएफजीएल चुनूंगा। इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा थोड़ा डीप डाउन होगा, 176 का स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा। और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर मुझे अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है वो होगा करीबन 199 का। तो आईएफजीएल में खरीदारी करने की सलाह मान के चलने को लगता है फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला। 199 रुपये तक का लक्ष्य वो मान के चल रहे हैं। इसके अलावा 199 का उन्होंने लक्ष्य कहा है, 176 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लगाने की वो सलाह दे रहे हैं। दो स्टॉक जल्दी से आशीष से आज के ट्रेड में देखिए, हिंद रेक्टिफायर्स, कुछ खबरों का असर देखने को मिला, बजट का भी ट्रिगर है, अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा नितिन स्पिनर्स में भी देखिए खरीदारी देखने को मिली, और अच्छी बात यह है नितिन स्पिनर्स में कि 2.17 से शेयर में वॉल्यूम में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। राइट। पहले हिंद रेक्टिफायर्स के बारे में बात करते हैं। अगर हिंद रेक्टिफायर्स की हम चार्ट का फॉर्मेशन देखते हैं तो पिछले कई ट्रेडिंग सेशन में कंसोलिडेशन में जाता हुआ नजर आ रहा है। आज जिस तरह से उछाल आया है 97 ऑड लेवल पे ये स्टॉक अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। इसकी बात करें तो मैं यहाँ पे ज्यादा बुलिश नहीं रहूंगा इस स्टॉक के ऊपर, क्योंकि एक 98.7 का इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक ये क्रॉस नहीं होता है, क्योंकि वहां से कंसिस्टेंटली ये स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्केप्टिकल रहूंगा। दूसरा आपने कहा नितिन स्पिन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है फिलहाल अभी जो है। हो सकता है कि यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ हमें नजर आ रहा है। 78.75 ऑड लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं मानता हूं कि यहाँ पे अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। इसके लिए मैं जो स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा वो होगा 77 रुपीज का, और लक्ष्य होगा 84 रुपीज का। तो नितिन स्पिनर्स एक शेयर होगा जो उनको पसंद, उनको लगता है कि 84 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एक स्टॉक्स और देखिए, नेलकास्ट में हमने देखा है कि सुबह से एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। एक समय ये शेयर 13.5-14% की मजबूती थी, वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। क्या आपको लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग जो ऊपरी से थोड़ी सी देखने को मिली है, एक मौका है, खरीदारी करनी चाहिए, सेकेंड हाफ में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है? नहीं, अगर यहाँ पे किसी ने लॉन्ग पोजीशन ली है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यहाँ पे अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन ली है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। और अगर किसी नया पोजीशन लेना है किसी को, तो मैं मानता हूं कि ये 57 के ऊपर अगर ये स्टॉक ट्रेड करना चालू करता है तो हमें ये नई खरीदारी करनी है, 57 के ऊपर करनी चाहिए। जिन्होंने होल्ड किया है उनको मैं 55 रुपीज का स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा। नई पोजीशन 57 के ऊपर ले, और लक्ष्य जो होगा वो 61.5 का। तो कहीं ना कहीं नेलकास्ट में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नितिन स्पिनर्स उनको पसंद है, 84 रुपये तक का वो लक्ष्य मान के चलें। लेकिन आज टाटा ग्रुप के शेयर में देखिए अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। टाटा स्पॉन्ज हो, टाटा मेटेलिक्स हो, टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स हो। खबर ये आ रही है कि टाटा सन्स के जो चेयरमैन की जो रेस है, जिसके लिए दावेदार है, उसकी तलाश लगभग पूरी हो चुकी है। कुछ दावेदार सामने आए भी हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अंचल जुड़ चुके हैं। अंचल, कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है टाटा सन्स के चेयरमैन को लेकर? बिल्कुल मनीष, देखिए काफ़ी समय से मुद्दा चल रहा था कि अब टाटा सन्स का चेयरमैन कौन होगा। साइरस मिस्त्री को 24 अक्टूबर को हटा दिया गया था बोर्ड के पद से, चेयरमैन पद से, और अब उसके बाद नया चेयरमैन कौन बनेगा। जो टाटा सिलेक्शन कमेटी है मनीष, वो जल्द ही इसकी घोषणा कर सकती है, और कहीं ना कहीं 5 लोग हैं जिनको फाइनलाइज किया गया है, और उन 5 में से किसी एक इंसान को अब टाटा सन्स की बागडोर दी जा सकती है। सबसे पहले तो देखिए TCS के जो CEO हैं N चंद्रशेखरन, उनका नाम ऑलरेडी काफ़ी समय से इस टाटा सन्स के चेयरमैन के पद की दौड़ में शामिल होने की बात की जा रही है। साथ ही साथ JLR के CEO, जो जैगवार लैंड रोवर है, उनके CEO राल्फ सेठ, इनका भी नाम इस दौड़ में शामिल किया गया है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इन दोनों के फेवर में जो काम कर रही है वो ये कि दोनों को ही टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल किया गया था। 25 अक्टूबर को इन दोनों को ही टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल किया गया था। तो कहीं ना कहीं वो एक इंक्लिनेशन दिखा रहा है कि शायद इन दोनों में से कोई एक प्रबल दावेदार बन सकता है। लेकिन दूसरी ओर ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट जॉर्ज बकले, इनका भी नाम सामने आता हुआ दिखा, और अब इस समय फाइनलिस्ट के तौर पर ये इस दौड़ में शामिल हैं। जॉर्ज बकले बेसिकली से पहले 3M ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रबल दावेदार बन सकते हैं। ऑलरेडी एक ग्लोबल कंपनी को रन करने का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं, एक वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और अपने पॉलिसीज के लिए जाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक दावेदार होंगे। साथ ही साथ नियोल टाटा, जो इस समय
ट्रेंट के चेयरमैन है, टाटा कंपनी ट्रेंट, उसके चेयरमैन है, इनका नाम भी दौड़ में है। और इसका कारण है जितनी भी ईजीएम्स हुई उसमें शेयरधारकों ने मैनेजमेंट को अप्रोच करके बात रखी कि न्यूल टाटा को बनाया जाए। और लास्टली जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है HUL के हरीश मवानी, इनका नाम भी इस दौड़ में शामिल है। तो कहीं ना कहीं इन 5 दावेदारों में से अब एक दावेदार का नाम जल्द घोषित हो सकता है चेयरमैन के तौर पे टाटा सन्स के। तो कहने के जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर कि 5 दावेदार फाइनल हो चुके हैं, इसी में से कोई जो है टाटा ग्रुप के, टाटा सन्स के नए चेयरमैन बनेंगे। क्या राय होगी आशीष? टाटा में हमने छोटे छोटे स्टॉक्स की बात की है, टाटा स्पॉन्ज, टाटा मेटलिक्स हमने पसंद की, इसके बाद लार्ज कैप में कोई शेयर आपको पसंद है क्या टाटा ग्रुप से? डेफिनेटली मैंने पहले कहा कि टाटा स्टील एक मेरी अच्छी खासी पसंद है। और दूसरा जो मैं स्टॉक टाटा का ट्रैक कर रहा हूँ वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भी एक अच्छा खासा यहाँ पे साबित हो सकता है। अगर हम टाटा मोटर्स का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, टाटा मोटर्स की जिस तरह से पिछले 1 या 1.5 महीने की मूवमेंट देखते हैं, तो ये स्टॉक करीबन 430 से लेके 510-520 तक उछला हुआ है। ये बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा। मैं मानता हूँ कि 590 तक के लक्ष्य हमें अगले कुछ 1 या 1.5 महीने में टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। तो टाटा मोटर्स से मेरा दूसरी पसंदीदा शेयर होगा। तो कहने के टाटा मोटर्स एक शेयर हो जिनको पसंद को लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। कुछ और आज के ट्रेड में छोटे मझोले स्टॉक्स देखिए जहाँ पे मजबूती देखने को मिली है। खासतौर पे आप देखिए आज के ट्रेड में उषा मार्टिन में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, करीब 14% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। ये भी स्टील सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। उषा मार्टिन और वीजा स्टील दोनों स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती है। दोनों में से किस शेयर को ज़्यादा पसंद करेंगे इस लेवल पे? पहले उषा मार्टिन के बारे में बात करते हैं। उषा मार्टिन का अगर हम चार्ट देखते हैं तो इसमें जिस तरह से मूवमेंट होता है, रोज की जो कैंडल फॉर्म होती है, तो ये फॉर्म होते वक्त बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी एक ट्रेडिंग सेशन में दिखाई देती है। इसका जो वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो करीबन वॉल्यूम 2 लाख से लेकर 15 लाख के बीच में कंसिस्टेंटली ऑसिलेट होता रहता है। दूसरा जो स्टॉक आपने कहा था विसा स्टील की अगर हम बात करते हैं तो विसा स्टील का स्ट्रक्चर भी सेम है। तो इन दोनों में से अगर मुझे कोई चुनना है तो मैं उषा मार्टिन को चुनूंगा। यहाँ अगर फिलहाल ये स्टॉक 20 रुपए ऑड लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट के ऊपर अगर जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है वो है करीबन 23 रुपीज 50 पैसा। तो 23 रुपए 50 पैसे तक के लक्ष्य हमें यहाँ पे टेस्ट होते हुए नजर आएंगे अगले 3 या 4 1 या 1.5 हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन में। तो वीजा स्टील एक शेयर होगा जो उनको पसंद लगता है, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। आशीष आपका शुक्रिया, कई सारे स्टॉक्स पर आपके साथ चर्चा हुई।